हेलो स्टूडेंट, मैट्रिक्स का हमारा टॉपिक चल रहा है। क्या मैट्रिक्स की एक्सरसाइज नंबर हम 3.2 आज करेंगे। इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम डायरेक्ट इसके अंदर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और बीच बीच में आपको बताते रहेंगे क्या कंसेप्ट लगता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, ए इक्वल में कितना है, 2 4 3 2 है, और बी इक्वल में है आपके पास 1 3 -2 5, और सी इक्वल में है -2 5 3 4। ये हमारे पास है। और फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया है उसने बोला है कि a प्लस बी फाइंड करो। a प्लस बी जब हम फाइंड करने जाएंगे, लिखेंगे a प्लस बी इक्वल में 2 4 3 2 प्लस 1 3 -2 और 5। अब देखो कि जब हमें इस ऐड करना है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे में ऐड होते हैं, यानी कि संगत अवयव में ऐड होंगे। A11 A11 में होगा, A12 B12 में होगा, इस टाइप से। यानी कि अगर दो मैट्रिक्स को हमें जोड़ना है तो ये देख सकते हो आप, हमें क्या करना पड़ता है, संगत अवयव में ऐड करने पड़ते हैं। और साथ में जो मैट्रिक्स होती है उसका ऑर्डर भी क्या रहना चाहिए, बिल्कुल सेम रहना चाहिए। ये हम इसमें ये ध्यान रखते हैं। जैसे A11 किस में ऐड होगा, B11 में ऐड होगा, A12 किस में ऐड होगा, B12 में ऐड होगा, 21 किस में ऐड होगा, B21 में ऐड होगा, A22 किस में ऐड होगा, B22 में होगा। इस टाइप से हम क्या करते हैं, एडिशन का काम चलता है। तो करते हैं आगे, 2 1 में ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7। बहुत इजी कंसेप्ट है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब डिफरेंस में भी ऐसे ही होता है। अगर माइनस कर रहे हैं हम, यहाँ पे मान लो माइनस का चिन्ह है तो सब जगह माइनस लग जाएगा। यहाँ संगत अवयव में से घटते हैं। अब एक क्वेश्चन माइनस का हम कर लेते हैं इसमें। दूसरा क्वेश्चन जैसे हमारे पास a माइनस बी पूछा है इसमें, 2 4 3 2 -1 3 -2 5। माइनस करना है 2 -1 4 -3 3 -2 2 -5। हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा माइनस का। ये हमारे पास आंसर आ गया। फिर उसके बाद में तीसरा जो इसका क्वेश्चन है उसमें कह रहा है 3a माइनस सी और 3a माइनस सी कह रहा है। तो a को लिख लेते हैं यहाँ पे और c को लिख लो। c आपके पास कितना है, -2 5 3 4, ये है। अब इस
मल्टीपल में देखो, किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम किसी के से मल्टीपल करते हैं तो ये क्या करता है, के जो होता है एवरी एलिमेंट से मल्टीपल होगा अंदर जाके, ये ध्यान रखेंगे। तो हमें क्या करना है, इस 3 को सबके साथ मल्टीपल करना है। ये हो जाएगा 6, 12, 9, 6 -2, 5, 3, 4। हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 -2, 12 -5, 9 -3, 6 -4। यह हमारे पास क्या आ गया, 8, 7, 6, 2। ये हमारे पास आंसर आ गया। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, ऐसे ही करना है। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 4 इसका, इसी क्वेश्चन का ए और बी का कह रहा है मल्टीपल करो। मल्टीपल की थोड़ी सी हम कंडीशन देख लेते हैं। जैसे मैट्रिक्स ए है, ए आई जे, ये हमारे पास m क्रॉस p है, यानी कि m यानी कि हमारे पास जो i है लेस देन इक्वल टू m, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। j जो है वो लेस देन इक्वल टू p, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये है। और b जो है हमारे पास b आई जे p क्रॉस n है, i लेस देन इक्वल टू p है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। j लेस देन इक्वल टू n है। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। इनका मल्टीपल तभी पॉसिबल होता है ए बी, ये एक शर्त है। ए बी आपका मल्टीपल कब सक्सेस होगा, जब ए के स्तंभों की संख्या, ए के स्तंभों की संख्या बराबर हो किसके, बी की पंक्तियों की संख्या के, उसी कंडीशन में मल्टीपल होगा, अदरवाइज मल्टीपल नहीं होता। ये हमें थोड़ा सा मल्टीपल के बारे में पहले नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन हम करेंगे भी, लेकिन मल्टीपल के बारे में आपको ये जानना पड़ेगा कि पंक्तियों की संख्या ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। यानी कि जो पहले आ रहा है उसकी तो पंक्तियां, स्तंभ, और जो बाद में आ रहा है उसकी पंक्तियां, दोनों एक जैसी होनी चाहिए, उसी का मल्टीपल पॉसिबल है। जैसे हम कहें A2 क्रॉस 1 है हमारे पास, तो B1 क्रॉस 2 है। तो अब जो मैट्रिक्स हमारे पास नहीं आएगी C, वो आएगी 2 क्रॉस 2 की, क्योंकि इसके स्तंभों की संख्या 1 है और इसकी पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 है, तो ये सेम है। अब जो बच गया वो आपके पास ऑर्डर आएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना। जैसे आपके क्वेश्चन में ही मल्टीपल करना हम सीखते हैं। सबसे पहली कंडीशन तो आपको ध्यान में लगी गई कि दोनों की पहले की स्तंभों की संख्या दूसरे की पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। ये न्यू टाइप का क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। फिर उसके बाद में हम ए बी का मल्टीपल कर रहे हैं। ए हमारे पास है 2, 4, 3, 2, मल्टीपल में बी 1 है
3 है, -2 है और 5। अब इन दोनों का मल्टीपल करना है हमें। तो मल्टीपल में क्या है स्टूडेंट कि सबसे पहले हम इस पंक्ति का इस कॉलम के साथ, देखो पहली पंक्ति जो R1 है, ठीक है, इसका C1 के साथ हम करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आता है। R1 का C1 के साथ करके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देते हैं, संगत अवयवों का योग करते हैं। क्या करते हैं? संगत अवयवों का गुणा करके योग करते हैं। पहला एलिमेंट आ जाता है। ऐसी R1 C2 करते हैं, ये सेम प्रक्रिया जो यहाँ अपनाई वो यहाँ अपनाते हैं, तो हमारे पास दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। फिर R2 C1 करेंगे तो ये हमारे पास सेम प्रक्रिया दोहरानी है, तीसरा एलिमेंट आ जाएगा। ऐसे ही R2 C2 करेंगे तो हमारे पास चौथा एलिमेंट आ जाएगा। तो पूरी मैट्रिक्स हमारे पास आ जाती है ऐसे। अब ये प्रक्रिया मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये आपके पास R1 है, 2 4 है और इसका C1 के साथ आपको मल्टीपल करना है। ये आपके पास C1 है, अब इन दोनों का मल्टीपल करना आपको पहले, तो कितना आएगा? 2 -8। फिर दोनों को ऐड कर देना है, कितना आ जाएगा? -6। ये आपके पास फर्स्ट एलिमेंट आ गया, कितना? -6। R1 तो सेम रखनी है आपको, फिर आपको लिखना है C2। C2 कितना है? 3 5, इसके नीचे लिख लेना है, मल्टीपल कर देना है इनका, कितना आ गया? 6 + 20 26। ऐसे ही अब ये दो एलिमेंट हमारे पास आ गए, पहला और दूसरा, ये प्रक्रिया हमने कंप्लीट कर ली। ये R1 है, ये C2 है, ये R1 है, ये C1 है। ऐसे ही हम R2 रखेंगे तो C1 रखेंगे। R2 कितना हमारे पास? 3 2 है और C1 1 -2। मल्टीपल करो इनका, तो 3 - 4 प्लस ऐड किया -1, ये -1 आपको रखना है यहाँ पे। ऐसे ही R2 C2, R2 आपके पास कितना है? 3 2 है, C2 कितना है? 3 5 है, मल्टीपल कर लो, कितना आएगा? 9 10 + 8 ऐड करोगे तो 19। ये आपके पास आंसर आ गया, 2 × 2 का मैट्रिक्स आ गया। ये प्रक्रिया हमें दोहरानी है। अब इसी टाइप से आप BA भी कर सकते हो। जब आप इसको थोड़ा सा इसमें कंफर्टेबल हो जाओगे ऐसे, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, 4 है, 3 है, 2 है, दोनों का मल्टीपल करना है, तो आप इसमें भी कर सकते हो। आप जैसे ये पूरा आपके पास क्या है? ये R1 है और ये C1 है। पहले एलिमेंट का पहले से, दूसरे का दूसरे से और जोड़ दो। 1 × 2 + 3 × 3, ऐसे ही 1 × 4 3 × 2, ऐसे ही -2 × 2 5 × 3, ऐसे ही -2 × 4 + 5 × 2। बहुत ईजी है, अगर आपके समझ में आ रहा है तो।
1 का 2 से करोगे 2 प्लस 9 4 प्लस 6 माइनस 4 प्लस 15 माइनस 8 प्लस 10। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 11 10 11 2। यहां से ए बी का मान आ गया और इधर से हमने बी ए का मान, ए बी और बी ए दोनों का मान निकाल दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? ए है, बी है, माइनस का बी है, ए है, प्लस ऐड करना है इनको। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ए बी बी ए ऐड करना आपको, तो कर देंगे। ए में ए ऐड होगा तो 2a हो जाएगा, बी में बी ऐड होगा तो 2b हो जाएगा, माइनस बी में प्लस बी ऐड होगा तो 0 हो जाएगा, ए में ए ऐड होगा तो 2a हो जाएगा। ये लो, ये आंसर है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है इसी का ही क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे का। हमें कह रहा है ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर और ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस का 2ab। ऐड कर दें इनको। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2bc ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, सॉरी सी स्क्वेयर है, यहाँ पर सी स्क्वेयर है, सी स्क्वेयर माइनस 2ac और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस का 2ab। आगे भी इसको कर सकते हो आप, जैसे ए प्लस बी की होल स्क्वायर बन रहा है, बी प्लस सी की होल स्क्वायर बन रहा है, ए माइनस सी की होल स्क्वायर बन रहा है। फॉर्मूले ही हैं ये तो, ए माइनस बी की होल स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद में चलते हैं इसके दूसरे के थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में 3 क्रॉस 3 का ही आप सॉल्व कर सकते हो, ऐड ही करना है। फोर्थ में भी आप सॉल्व कर सकते हो, ऐड ही करना है दोनों को। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास मल्टीपल है। मल्टीपल के अंदर अगर हम देखें तो जैसे हमसे मल्टीपल पूछा जाता है, मल्टीपल में क्या है? ए है, बी है, माइनस का बी है और ए है। मल्टीपल हमें करना है ए माइनस बी, बी ए से। वही तरीका आपको लगाना है। सबसे पहले फर्स्ट जो आपके पास रो है उसका फर्स्ट कॉलम के साथ आपको करना है, संगत एलिमेंट का, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, जो आंसर है उनको ऐड करना है। तो ए का ए से करोगे तो ए स्क्वायर, बी का बी से करोगे तो बी स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दो। फिर इसका माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस
AB प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि माइनस बी का माइनस बी से करोगे प्लस बी स्क्वायर रहेगा, ए का ए से करोगे ए स्क्वायर रहेगा। तो आपके पास क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 0 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या इसको भी आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 1 2 3 है आपके पास और इसका मल्टीपल करना है 1 2 3 4 के साथ। इसका ऑर्डर देखो आप, 3 क्रॉस 1 है और ये है 1 क्रॉस 3। अब जो भी मैट्रिक्स आपके पास आएगी वो 3 क्रॉस 3 की आएगी, इतना तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ से कितने की आएगी, 3 क्रॉस 3 में आंसर आएगा आपके पास। आपको पहली पंक्ति उठानी है, ये पहली पंक्ति है, पहले कॉलम के साथ 1 इंटू 2, दूसरे के साथ 1 इंटू 3, तीसरे के साथ 1 इंटू 4, ऐसे दूसरी 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 4। यह हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3 4 4 6 8 6 9 12, ये आ गई 3 क्रॉस 3। बस बहुत ईजी है ये तो। इसी टाइप से हमें एक क्वेश्चन और हम इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, जो आपको सेल्फ करना है, मल्टीपली। 4th है जो, वो आपको करवा देते हैं। एक क्वेश्चन और 3 क्रॉस 3 का है, 2 3 4 3 4 5 4 5 6 और 1 -3 5 0 2 4 3 0 5, इन दोनों का मल्टीपल हमें करना है। जैसे हम मल्टीपल करते हैं, ये फर्स्ट रो है, इसका फर्स्ट कॉलम के साथ आपको करना है। तो कितना आएगा, पहले एलिमेंट का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से करके जो आंसर है उसको जोड़ करना। 2 क्रॉस 1 प्लस 3 क्रॉस 0 प्लस 4 क्रॉस 3, ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया। ऐसे ही दूसरे कॉलम के साथ करोगे, जैसे 3 क्रॉस 2 4 क्रॉस 0, फिर थर्ड कॉलम के साथ 2 क्रॉस 5 3 क्रॉस 4 4 क्रॉस 5, ये बन जाएगा। ऐसे ही सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 3 क्रॉस 1 3 क्रॉस 0, सॉरी 4 क्रॉस 0 है, कितना है 4 है, ये 4 क्रॉस 0 5 क्रॉस 3। अब इसमें ना चेंज जो आपको है, ये वाले ही एलिमेंट करने होते हैं, ये तो सेम रहते हैं वैसे वैसे, आप ऐसे लिख सकते हो 4 1 5 0 6 3, ऐसे लिख सकते हो। ऐसे ही इसमें -3 2 0 ये सेम रहेंगे, -3 है 2 है 0 है, यहाँ पे ऐसे रहेंगे, -3 है 2 है 0 है।
इनके साथ जिसका मल्टीपल कर ले उसको चेंज कर दो। किसका कर रहे हो? सेकेंड रो का कर रहे हो ना, तो सेकेंड रो का एलिमेंट लिख दो 3 4 5। ठीक है, 3 4 5 आ गया। अब ऐसा ही इसमें 5 4 ये सेम रहेंगे, तो सेकेंड रो के जो एलिमेंट है उनका मल्टीपल कर दो यहाँ पे। 5 है, मल्टीपल हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे थर्ड रो क्या है आपके पास, इसका मल्टीपल कर दो, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है आपके लिए, बार बार आपको वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। 5 क्रॉस 2 आ जाएगा और 6 क्रॉस 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे 5 4 5 तो है ही, थर्ड रो का 4 5 6। इस टाइप से आप थोड़ा सा इजी बना सकते हैं इसको। अब ये 2 आ गया, यहाँ से 12 आएगा, 3 15 आएगा, 4 18 आएगा, -6 + 6 -9 + 8 -12 + 10 10 + 12 + 20 15 + 16 + 25 20 + 20 + 30, ये हमारे पास बनेगा। और इसका जब आप फाइनल आंसर लिखोगे तो आपके पास कितना जाएगा, यह जाएगा 14, यह जाएगा 0, यह जाएगा हमारे पास 42। ऐसे ही ये 18 माइनस का 1 56, 22 माइनस का 2 यह जाएगा 70। 3 क्रॉस 3 की ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी। तो इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन आज हमने इसके किए हैं, इसके 2 क्वेश्चन और बाकी हैं तीसरे के। एक तो 5th नंबर है, ये भी आपको सेल्फ ट्राई करना है, और 6 जो है ये भी आपको सेल्फ ट्राई करना है। तो कल अपने इसके करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से आगे हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। धन्यवाद।